वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जीएसटी की जो 21वीं काउंसिल मीटिंग हुई है ये हमारे लिए क्या क्या लेके आई है। चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट खबरें जो जीएसटी से रिलेटेड है आपको मिले, आपको रिटर्न फाइलिंग और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलती है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जीएसटी का ट्विटर हैंडल है, ऑफिशियल है। इन्होंने देखिए अपनी प्रेस रिलीज दी है, ठीक है। ये हमारा प्रेस रिलीज है, ठीक है। इसमें देखिए इन्होंने जो आपका प्रेस रिलीज है 9 सितंबर 2017 आज की, इसमें इन्होंने देखिए निम्न फैसले लिए। पहला क्या है, जो जीएसटीआर 1 था आपका, जो जुलाई का था, उसकी रिवाइज डेट हो गई है 10 अक्टूबर 2017। जीएसटीआर 2 जुलाई का 31 अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। जीएसटीआर 3 जुलाई का 10 नवंबर तक फाइल कर पाएंगे। जीएसटीआर 4 जुलाई का जो होगा, जुलाई से सितंबर। जीएसटीआर 4 उनके लिए जो कंपाउंडिंग डीलर है, कंपोजिशन स्कीम में है, उनके लिए कोई चेंज नहीं है। उनको जैसे फाइल करना था 18 अक्टूबर लास्ट डेट थी उनकी 2017, उस डेट तक उनको फाइल करना है। जीएसटीआर 6 की जो जुलाई है वो 13 अक्टूबर तक फाइल करना है, ठीक है। ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग अबव मेंशन्ड, रिटर्न सब्सिक्वेंटली पीरियड शैल बी नोटिफाइड एट अ लेटर डेट। मतलब ये नोटिफिकेशन इसकी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी, और जैसे आ जाएगी मैं आपको सूचित कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी पॉइंट, कि जीएसटीआर 3B विल कंटिन्यू टू बी फाइल्ड फॉर द मंथ ऑफ अगस्त टू दिसंबर 2017। मतलब आपको जो अगस्त मंथ का जीएसटीआर है वो आपको दिसंबर तक आप उसको फाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 3B। अब उसका टैक्स का क्या है, उस पर टैक्स पे इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे ये कहीं इन्होंने मेंशन नहीं किया है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये सेकंड पॉइंट है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय था कि जो कंपोजिशन है वो आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, नहीं खुलेगी, उसके बारे में है। देखिए कंपोजिशन स्कीम के बारे में कि जो माइग्रेटेड हो या न्यू रजिस्ट्रेशन हो, या माइग्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन हो, वो ऑप्ट नहीं कर सकेंगे कंपोजिशन स्कीम 30 सितंबर के बाद। मतलब 30 सितंबर के बाद उसको ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब 30 सितंबर तक ये ही ऑप्ट करने का आपके बाद ऑप्शन आएगा। तो मेरे ख्याल से इसके लैंग्वेज के हिसाब से हमारा जीएसटी में जो कंपाउंडिंग है वो खुलने वाली है, और जैसे अब खुलती है कंपाउंडिंग स्कीम मैं आपको बताऊंगा। और ये लेकिन केवल सितंबर तक ही रहेगी, और ये जो कंपोजिशन स्कीम है वो 1 अक्टूबर से लागू होगी। ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ये इधर इस पीरियड में जो कंपाउंडिंग होगी वो अप्लीकेबल होगी 1 अक्टूबर से। और जो अगर आपका अब आपने जुलाई से लेके जुलाई अगस्त सितंबर आपने जो भी रेगुलर में होंगे, उन तीनों मंथ का आपको रिटर्न जीएसटीआर 1, 2, 3 फाइल करना पड़ेगा, और आप यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। जो लोग छूट गए थे माइग्रेशन में वो, और नए न्यू को ध्यान रखना है कि अगर आपको कंपाउंडिंग स्कीम चाहिए तो इधर रजिस्ट्रेशन कराना है, नहीं तो बाद में आपको कंपाउंडिंग स्कीम बीच में नहीं मिलेगी। उसके बाद देखिए ये आपका हैंडीक्राफ्ट के लिए है, इसको मैं पढ़ के नहीं ऐसे ही बता देता हूँ कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स में अगर आपका बेचते हैं तो आपका पहले क्या था, 20 लाख लिमिट है विद इन स्टेट, और आप स्टेट के बाहर कोई माल भेजते हैं या स्टेट के बाहर कोई सेल देते हैं तो उसके बाद वो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्त था। लेकिन अब इन्होंने ये लिमिट हटा दी 20 लाख तक का। अगर आपका टर्नओवर है और आप स्टेट के बाहर भेजते हैं तो आप ना रजिस्ट्रेशन कराएं तो भी चल जाएगा। लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके पास पैन नंबर होना चाहिए, और जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो थ्रू ई-वे बिल के ही होना चाहिए। देखिए इसी तरह से देखिए जॉब वर्कर जो आपका इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई था, तो उस पर भी इन्होंने 20 लाख की लिमिट उस पर लागू नहीं होती थी। और जैसे स्पेशल कैटेगरी है, अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर का 10 लाख है और स्पेशल स्टेट में 10 लाख है लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब अगर आपका 20 लाख टर्नओवर है तो आप अगर इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, जैसे अभी पिछली उसमें था, तो यहाँ पे भी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलता था। मतलब आपको 20 लाख की अगर नहीं भी है आपका, उससे कम है आपका, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना मस्त था। तो लेकिन जॉब वर्क के इसमें अगर आप इंटर स्टेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं करना। लेकिन उसके लिए एक वही कंडीशन है कि आपको ई-वे बिल के थ्रू ही माल अपना या सप्लाई जो भी है अपना उसको करना है, ठीक है। देखिए और ये देखिए इसमें लिखा था कि डिसाइड टू एग्जेम्प्ट दो जॉब वर्कर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हु मेक इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ जॉब वर्कर रजिस्टर्ड पर्सन एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो उसको ई-वे बिल के थ्रू हो या इज रिस्पेक्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट, द एग्जाम्पशन विल नॉट बी अवेलेबल फॉर। और ये जो एग्जाम्पशन है वो किसके लिए अवेलेबल नहीं है, ज्वेलर्स के लिए, गोल्ड स्मिथ के लिए, सिल्वर स्मिथ के लिए, क्योंकि और विच डू नॉट रिक्वायर ई-वे बिल।
ठीक है, इसलिए उनके लिए जरूरत नहीं है कि मतलब वो इसकी लिमिट में नहीं आते हैं, इस उसमें उनको रजिस्ट्रेशन अगर इंटरस्टेट करेंगे तो कराना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपका ट्रांस वन था उसकी भी डेट उन्होंने बढ़ा दी है 31 अक्टूबर 2017 को, और इसको एक बार आप केवल रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, टीडीएस और टीसीएस के लिए नोटिफिकेशन आएगा। टीडीएस टैक्स सोर्स जैसे पहले आपका था वर्क कॉन्ट्रैक्ट की, उसमें आपका पहले से कट जाता था, कई सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज था, उसी तरह इसका नोटिफिकेशन आएगा। जैसे ही आता है मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, और उसके बाद जीएसटी काउंसिल की कमेटी बनाएंगे सेंटर के लिए, चेयरमैन के लिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए, और ये आपका मिनिस्टर जो मॉनिटर होगा आईटी का, आईटी चैलेंज जो भी आएंगे उसको ये लोग देखेंगे, इसके लिए कमेटी बनाएंगे। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपके पॉइंट थे, ये तो अपना इन लोगों को चला ही करेगा। चलिए ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।